बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं A+ इन्फो चैनल। आज जो है वो हमने FSC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फ़ाइलम चूज़ किया है जिसका नाम है फ़ाइलम पोरीफेरा। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान करके जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरी वीडियो की देखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। और इसमें हमने एक ट्रिक भी रखा है, यानी ये जितने भी जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं ना, इन तमाम जनरल करैक्टरिस्टिक्स को हमने एक ट्रिक के ज़रिए जो है वो सीखना है। वो क्या है? ट्रिक जो हमने बनाया है वो है पोरीफेरा में CS है। मतलब इसके जो एक एक वर्ड है ना वो एक एक इसके करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़ाइलम पोरीफेरा। सबसे पहले हम देखें कि ये जो वर्ड है पोरीफेरा ये किस लैंग्वेज का वर्ड है। ये लैटिन वर्ड का जो है वो इस पे मुश्तमिल है और ये इसके दो पार्ट्स हैं, पोरी और फिरा। एक्चुअली जो पोरी वर्ड है ना इसका मतलब होता है पोर्स, सुराख, छेद, और फिरा का मतलब होता है टू बियर, रखने वाला। यानी इन एनिमल्स की पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। तो इनको हम कॉमनली कहते हैं स्पॉन्जेस। तो कॉमनली या निक नेम इनका जो है वो हमारे पास स्पॉन्जेस है। इस वजह से इसकी पूरी बॉडी के ऊपर अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, जैसे डायग्राम में भी बताया गया है कि इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो पोर्स प्रेजेंट हैं। तो पोर बीरिंग एनिमल्स हैं, पोर रखने वाले एनिमल्स हैं। रॉबर्ट ई ग्रांट ने 1836 में ये जो वर्ड है पोरीफेरा इसकी बुनियाद रखी। फिर दो साइंसदान थे, हैक्सली एंड सोलर, 1884 में इन्होंने, चूँकि जब हमारी अर्थ बनी थी तो उसके ऊपर सबसे पहली जो लाइफ आई थी वो पानी के अंदर ही बनी थी। तो ये सबसे पहले एनिमल्स हैं, सबसे पहले सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं, प्रीमेटिव एनिमल्स हैं जो समुंदर के अंदर बने थे, जो पानी के अंदर बने थे। और उन्होंने समझा कि इस जो है, क्योंकि जो दूसरे हमारे पास एनिमल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये ज़रा सिंपलेस्ट किस्म के एनिमल्स हैं। तो हैक्सली और सोलर ने इसको उठा के एक अलहदा के हमारे पास किंगडम है, किंगडम पैराज़ोआ, उसके अंदर रखा। रीजन की बात करें तो आज से तकरीबन 570 मिलियन ईयर अगो ये जो है वो दरियाफ्त हुए थे या बने थे। उसके बाद इनके जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम सीखते हैं। मेन जो है वो हमारे पास चीज़ें वो ये हैं कि इनकी स्टडी को हम पैराजोलॉजी कहते हैं। सारे के सारे जो है वो एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, फ़िल्टर फीडिंग करते हैं, सिसाइल होते हैं, प्लांट्स की तरह अपनी जगह पे साकन रहते हैं, मूव नहीं करते। और इनके अंदर अगर MCQs आ जाए कि वो कौन सा फाइलम है जिसके अंदर कनाल सिस्टम पाया जाता है, तो कनाल सिस्टम या हमारे पास कॉलर सेल्स जो है वो इस पूरे फाइलम की जो है वो एक करैक्टरिस्टिक्स है। तो कनाल सिस्टम, कॉलर सेल्स पाए जाते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर स्पेसिफिक किस्म के बर्ड्स बनते हैं बॉडी के अंदर, इंटरनल बर्ड्स कहते हैं उनको, हम कहते हैं गैम्यूल्स। तो ये हमारे पास इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम आ जाते हैं ये देखें, मैंने बड़ी मज़ेदार सी लाइन लिखी है कि हम पोरीफेरा की बॉडी की सच्चाई जानते हैं, यानी इसकी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, उन सब के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो हैबिटेट की बात करें, कहाँ पे रहते हैं? देखें, ये एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तकरीबन 5000 स्पीशीज़ जो है वो इसकी दरियाफ्त हुई हैं, और उनमें से 150 जो है वो फ्रेश वाटर है और बाकी जो है वो मेरीन है। अब देखें, जानदार के रहने के लिए दो तरह की जगह हैं। जैसे हम ज़मीन के ऊपर, खुश्की के ऊपर रहते हैं, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। पानी के अंदर जो लाइफ पाई जाती है उसकी भी आगे दो कैटेगरीज हैं, एक है मेरीन वाटर है और एक फ्रेश वाटर है। तो देखें, दोनों तरह, यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर तो दोनों तरह की जो हमारे पास मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। 150 ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, बाकी सारे के सारे जो है वो मेरीन समुंदर के अंदर रहते हैं। साइज़ की बात करें, हमें अपनी आम आंख से जो है वो दिखाई दे सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैक्रोस्कोपिक हैं। अगर हम इसकी जो है वो चौड़ाई की बात करें तो चंद मिलीमीटर से लेके जो है वो 1 मीटर टॉल तक, 1 मीटर जो है वो इसकी जो है वो टॉलनेस भी हो सकती है। और अगर देखें तो ये मोस्ट प्रीमेटिव हैं, यानी सबसे पुराने हैं। जब सबसे पहली लाइफ बनी थी तो हमारे पास यही जो है वो जानदार थे, पोरीफेरा वाले फाइलम। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी कोई ख़ास सिमेट्री नहीं होती।
हम अपनी बॉडी की बात करें तो हम बाइलेटरल सिमेट्रिकल यानी अगर हमारी बॉडी को कट किया जाए दो इक्वल पार्ट्स में तो हमारी बॉडी जो है इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। लेफ़्ट और राइट जो है वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस बनाती हैं। तो ये एसिमेट्रिकल्स होती हैं, इनकी बॉडी को जो है वो हम इक्वल पार्ट्स के अंदर कट नहीं कर सकते, यानी इनके अंदर कोई खास किस्म की सिमेट्री नहीं होती। पोर्स बीरिंग एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो पोर्स होते हैं और कॉमनली हम इनको स्पॉन्जेस कहते हैं। इनके अंदर पोर दो तरह के हैं, एक है ऑस्टियम, सिंगल ऑस्टियम, और बहुत ज़्यादा पोर्स होंगे तो हम ऑस्टिया का नाम देंगे इसको, और दूसरा है ऑस्कुलम। कहता है ऑस्टिया क्या है, पोर्स वो सुराख जिसके ज़रिए वाटर बॉडी के अंदर इंटर होगा। वाटर बॉडी के अंदर क्यों इंटर हो रहा है, क्योंकि ये होते हैं सीसाइल जो अपनी जगह पे बिल्कुल साकन रहते हैं। तो चूंकि इन्होंने खाना पीना भी है तो वो पानी इनकी बॉडी के अंदर खुराक लेके आ रहा है और उस खुराक को ये फ़िल्टर फीडर होती हैं। इनके अंदर ख़ास किस्म के कॉलर सेल्स होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, क्वाइनोसाइट्स होते हैं जो उन खुराक को फ़िल्टर करते हैं। तो इस वजह से पानी इनकी बॉडी के अंदर इंटर होता है। तो पोर्स दो तरह से होती हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। अगर यहाँ इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे बेशुमार स्पोर्स प्रेजेंट है इसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द। इन पोर्स को जो कि आमतौर पे स्मॉलर इन साइज़ होती हैं लेकिन न्यूमरस इन नंबर होती हैं, यानी नंबर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इनको हम कहते हैं ऑस्टिया। और ये बड़ी एक सिंगल सी ओपनिंग जो है वो लार्जर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम के ज़रिए वाटर बॉडी से बाहर जा रहा है और ऑस्टिया के ज़रिए जो है वो वाटर बॉडी के अंदर आ रहा है। तो देखें हमारे पास ऑस्टिया वो पोर्स हैं जिनके ज़रिए पानी बॉडी के अंदर इंटर होता है। ये तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी ऑस्टिया जो है वो तादाद में ज़्यादा होती हैं। और साइज़ की बात करें तो साइज़ इनका जो है वो स्मॉल होता है। ऑस्कुलम एक ही होता है, बड़ी सी ओपनिंग होती है, जैसा हमारा हेड है तो इसके ये ऊपर वाले टॉप रीजन में एक ही सिंगल बड़ी ओपनिंग होती है, उसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। उसके ज़रिए वाटर इनकी बॉडी से बाहर लीव करता है। स्पॉन्जोसील क्या है, एक कैविटी है, सिंगल कैविटी है बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो देखें ये दरमियान में आपको जो कैविटी नज़र आ रही है इस कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इनके अंदर एक ख़ास किस्म का किनाल सिस्टम पाया जाता है, यानी इसकी जो बॉडी कैविटी है स्पॉन्जोसील है वो कुछ किनाल्स पे और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स पे छोटे छोटे खानों पे मुश्तमिल होती है, उसको हम कहते हैं किनाल सिस्टम। ये समझ नहीं आई, हम इसको मज़ीद आसान कर लेते हैं। एक और डेफिनेशन है इसकी, अ सिस्टम बाय विच वाटर इंटर्स द स्पॉन्जिस बॉडी एंड एग्जिट। एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए वाटर जो है वो स्पॉन्जिस की बॉडी के अंदर इंटर होता है और उसी किनाल्स के थ्रू, उसी सिस्टम के थ्रू वाटर बॉडी से बाहर जाता है। ऑस्टियम सिंगल ओपनिंग होती है, फिर स्पॉन्जोसील और फिर ऑस्कुलम। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है। मुख्तलिफ इसकी आगे जो है वो टाइप्स हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हमारे पास ये किनाल सिस्टम पाया जाता है। तो हमारे पास जो किनाल सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए बॉडी के अंदर वाटर ने इंटर होना है और लीव करना है। किनाल सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके ज़रिए जो है ये फूड को कैप्चर करते हैं, इसके ज़रिए एक्सक्रीशन करते हैं, इसी के ज़रिए रेस्पायरेशन। एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन कैसे कि ना तो इनकी बॉडी के अंदर लंग्स होती हैं ना ही इनकी बॉडी के अंदर जो है वो किडनीज़ होती हैं। तो जो वाटर इनकी बॉडी के अंदर बाहर जा रहा होता है, जो बॉडी से बाहर जा रहा होता है, वही इनमें से जो वेस्ट मटेरियल है, जो अमोनिया, चूँकि जो पानी के अंदर रहते हैं ना जानदार, उनकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल अमोनिया बनता है। तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए वाटर जो है वो बाहर जा रहा है, वो अमोनिया को लेके जा रहा है। एक्सक्रीशन भी इसी पानी के थ्रू हो रही है। रेस्पायरेशन जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वो भी इसके थ्रू होता है किनाल सिस्टम के ज़रिए। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसी किनाल सिस्टम के ज़रिए ये रिप्रोड्यूस करते हैं। दो डिफरेंट स्पॉन्जेस जो है वो एक दूसरे में अपने जो गमीट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं और वो भी एक किनाल सिस्टम के ज़रिए ही गमीट्स बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। तो किनाल सिस्टम इज़ यूज़फुल फॉर फूड कैप्चरिंग, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली है वो ऑस्टिया और ऑस्कुलम है। वो ओपनिंग्स जिनके ज़रिए वाटर बॉडी के अंदर इंटर होता है वो ऑस्टिया है, और वो ओपनिंग्स जिनके ज़रिए वाटर बॉडी से बाहर जाता है उसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। नेक्स्ट बात करें कि इनकी बॉडी की हम सच्चाई की बात करें कि और क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स इनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो ये एसिलोमेट्स हैं। एसिलोमेट्स जो है वो ऐसे जानदारों को कहते हैं, ए का मतलब है बायोलॉजी में नहीं, इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती। एक्चुअली बॉडी कैविटी बनती है मीजोडर्म से, और चूंकि ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें मीजोडर्म नहीं होती। जब मीजोडर्म नहीं होगी तो इनमें सिलोम भी नहीं बनेगा। तो ये एसिलोमेट्स होते हैं। इनकी बॉडी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर को गैस्ट्रोडर्म या एंडोडर्म कहते हैं।
और आगे उनके अंदर जो सेल्स हैं या वो ख़ास किस्म की जो लेयर्स हैं, लेयर्स के अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल से आगे सीखते हैं। इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मौजूद होती है, यानी बॉडी सेल की एक या दो लेयर पे तो मुश्तमिल है, लेकिन सेल जो है वो आपस में टिश्यू या आर्गन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो इनके अंदर हम कह सकते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी वाल की बात करें तो पाइनिकोडर्म, क्वाइनोडर्म और मिज़नकाइम या मीज़ोहिल, ये तीन चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। तो देखें ज़रा हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे इस डायग्राम में, तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इस लेयर को जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं पाइनिकोडर्म। आउटर लेयर जो है वो बॉडी वाल जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं पाइनिकोडर्म, और उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको कहते हैं पाइनिकोसाइट्स। ये देखें, ये रेड कलर वाले जो सबसे बाहर वाले सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं पाइनिकोसाइट्स, और ये सेल्स की जो लेयर है इसको हम कहते हैं पाइनिकोडर्म। डर्म का मतलब ये लेयर होता है। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के ज़रिए वाटर जो है वो इंटर होता है बॉडी के अंदर, और यहाँ पे ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, पोरोसाइट्स कहते हैं उनको, जो वाटर की रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गए हमारे पास जो आउटर लेयर है, इसको हमने नाम दे दिया पाइनिकोडर्म, और इनके सेल्स को पाइनिकोसाइट। इनर लेयर को हम कहते हैं क्वाइनोडर्म, और इनके सेल्स को हम कहते हैं क्वाइनोसाइट्स। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है और ये फिल्टर फीडिंग का काम करते हैं। अब देखें, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, इसके दरमियान ना एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, और ये नॉन सेलुलर लेयर है, सेल पे मुश्तमिल नहीं होती। तो यहाँ पे एक फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको हम मीज़नकाइम, मीज़ोहिल भी कहते हैं। उसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान हमारे पास एक जेली लाइक नॉन सेलुलर लेयर है, उसको हम मीज़नकाइम भी कहते हैं, मीज़ोहिल भी कहते हैं। उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो उसके अंदर हमारे पास अमीबियाइड सेल्स हैं, इनकी मूवमेंट अमीबा की तरह होती है, सीडोपोडिया की तरह। ये डिफरेंट तरह के होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं इनके, ये प्रेजेंट है, और दूसरे यहाँ पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये वाली हमारे पास जो आउटर और इनर लेयर के दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, ये जेली लाइक लेयर प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है। स्पिक्यूल्स क्या करते हैं, जैसे हमारी बोन्स हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, तो अगर ये समुंदर के अंदर ऐसे सीधे खड़े हैं तो इनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ किसने, स्पिक्यूल्स ने, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रिशन की, क्या खाती हैं। 20% इनमें से जो जानदार है ना, वो जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन को खाती हैं। प्लैंकटन कहते हैं पानी के ऊपर तैरने वाले एनिमल्स को, जू मीन एनिमल, अगर वो छोटे छोटे फ्लोटिंग एनिमल्स हैं, और अगर वो फाइटोप्लैंकटन, फाइटो कहते हैं प्लांट्स को, प्लैंकटन मीन तैरने वाले। तो ये हमारे पास जो समुंदर के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके ऊपर जो है ये अपनी जो है वो फीडिंग करते हैं। 20% ऐसा करते हैं, और 80% जो है वो डेट्रिटस होते हैं, गले सड़े जो मादे होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, उनके ऊपर फीड करते हैं। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता है मटेरियल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इनके अंदर हार्ट प्रेजेंट नहीं है, ना तो इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट हैं, ना तो सर्कुलेशन के लिए हमारे इनके पास जो है वो क्या कहते हैं हार्ट प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें किडनीज प्रेजेंट नहीं हैं, और सिंपल जो है वो डिफीन के प्रोसेस के ज़रिए जब पानी बाहर जाता है, तो चूँकि पानी के अंदर रहते हैं तो इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया बनेगा, और वो डिफीन के ज़रिए अमोनिया इसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। स्केलेटन की बात करें तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर बोन और कार्टिलेज प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, उनको हम कहते हैं स्पिक्यूल। दे मे बी कैलकेरियस और सिलेशियस, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका दोनों तरह से मिलके बनी होती हैं। और दूसरी चीज़ जो इनके अंदर पाई जाती है सपोर्ट के लिए वो है स्पॉन्जन। ये छोटे छोटे फाइबर्स होती हैं, प्रोटीन से मिलके बने होती हैं, स्पॉन्जन प्रोटीन से मिलके बने होती हैं, और इनका काम क्या होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये डिफरेंट शेप्स की होती हैं, ये जो स्पिक्यूल्स हैं ना ये हमारे पास डिफरेंट शेप की होती हैं, ट्रायोइड है, मोनोएक्सोन है, ट्राइएक्सोन है, ये डिफरेंट हमारे पास इसकी शेप्स हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, बिटवीन द आउटर लेयर एंड इनर लेयर दीज स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जन फाइबर्स। स्पॉन्जन फाइबर्स आर these thread like structures and made up of spongen proteins are present।
तो ये स्पॉन्जियल प्रोटीन से ये मिलके बने होते हैं और ये प्रेजेंट होती हैं मीज़ेनकाइम के अंदर या मीज़ोहिल के अंदर। ओके, नर्वस सिस्टम नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, लेकिन इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोसेंसरी सेल्स कहते हैं, जो इसकी बॉडी के अंदर जो वाटर आ रहा है और जा रहा है उस कोऑर्डिनेशन पैदा करने के लिए ख़ास तरह के न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, साइंटिस्ट ने अभी इसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं की, तो ख़ास तरह के न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं जो पूरी बॉडी के ऊपर डिस्पर्स्ड होते हैं। तो ये फ़्लो ऑफ वाटर, यानी जो वाटर बॉडी के अंदर आ रहा है, बॉडी से बाहर जा रहा है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। लोकोमोशन की बात करें, जैसे हम मूव करते हैं तो इनमें लोकोमोशन नहीं होती, प्लांट की तरह ये साकन होते हैं, सीसाइल होती हैं, साकन होते हैं। इनके जो बड़े होते हैं यानी जो अडल्ट फॉर्म्स हैं वो सीसाइल होते हैं, मूव नहीं करते, अपनी जगह पे साकन रहते हैं। लेकिन जो इनके लार्वे होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूव करते हैं, और जब उनको प्रॉपर सबस्ट्रेट मिलता है तो वहाँ पे जाके जो है वो क्या कर देते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं रॉक के साथ, या हमारे पास कोई भी जो है वो सबस्ट्रेट हो सकता है समुंदर के अंदर। तो ये मैंने डिफरेंट किस्म की शेप्स बनाई हैं इसकी स्पिक्यूल्स की जो पाई जाती हैं इसके दरमियान, इसको हम कहते हैं मीज़ोहिल। ये जो पाइनिकोडर्म और क्वाइनोडर्म के दरमियान स्पेस प्रेजेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसको हम मीज़ेनकाइम या मीज़ोहिल कहते हैं। इसके अंदर ये स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है और इसके अंदर अमेबियोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। अमेबियोसाइट का डिफरेंट फंक्शन है, यही स्पिक्यूल्स स्क्लेरोसाइट ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, अमेबियोसाइट्स होते हैं जो इन स्पिक्यूल्स की फार्मेशन करते हैं। फिर यही से अमेबियोसाइट डिफ्रेंशिएट होकर मेल और फीमेल जो है वो सेल बना देते हैं। तो बेशुमार इनके फंक्शंस हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारे हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, अब मैं इन करैक्टरिस्टिक्स को समराइज़ करने लगा हूँ। पोरीफेरा में CS है, ये इसका ट्रिक है। तो देखें, पहला वर्ड जो है वो पोरीफेरा का जो पहला वर्ड है P, इसका मतलब है पोर्स ऑन द होल बॉडी, पूरे जिस्म के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होंगे। O से मुराद यह ऑस्टिया और ऑस्कुलम, यानी इनकी बॉडी के अंदर एक बड़ी ओपनिंग है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, और छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं, उनको ऑस्टिया कहते हैं। R से मुराद है रिप्रोडक्शन दोनों तरह से करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस भी करते हैं और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए इनके अंदर बडिंग मेथड प्रेजेंट है। ये देखें, ये वर्ड है IF, पोरीफेरा का एक वर्ड है IF, इसका मतलब होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी ह्यूमन की तरह जो मेल और फीमेल गमीट्स हैं उनकी फ्यूजन बॉडी के अंदर हो रही है, तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। उसके बाद अगर हम E की बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो कोई ख़ास किस्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, एब्सेंट होती हैं। R से मुराद रॉबर्ट E ग्रैंट, जिसने इसका नाम रखा पोरीफेरा, और A से मुराद ये एसिमेट्रिकल है, इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, अमोनोटैलिक हैं, ये अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया की शक्ल में खारिज करते हैं, चूँकि पानी के अंदर रहते हैं, अमोनिया को ज़्यादा वाटर रिक्वायर होता है बॉडी से रिमूव करने के लिए। ऑल एक्वेटिक, सारे के सारे समुंदर के अंदर रहते हैं। M से मुराद मल्टी सेलुलर बॉडी जो है वो दो सेल्स की लेयर पे मुश्तमिल होती है, लेकिन टिश्यू और आर्गन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं। CS से मुराद है कनाल सिस्टम। कनाल सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है, कनाल्स के ज़रिए छोटे छोटे चैम्बर्स बॉडी के अंदर बने होते हैं जिनके ज़रिए वाटर इंटर और लीव करता है। और H से मुराद है हर्माफ्रोडाइट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ह्यूमन में देखें तो मेल अलहदा होता है, फीमेल अलहदा होती है, जबकि हमारे पास जो पोरीफेरा है इसमें एक ही जानदार के अंदर मेल गमीट्स भी प्रेजेंट होती हैं, फीमेल गमीट्स भी प्रेजेंट है, या मेल गुनेट भी प्रेजेंट है, या फीमेल भी गुनेट, जो भी मतलब दोनों तरह के जो है वो मेल और फीमेल एक ही जानदार के अंदर प्रेजेंट हों तो उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं? जिनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होती। तो एग्जांपल्स की बात करें, उसके बाद हमारे पास रह गया रिप्रोडक्शन, उसके बाद दो हेडिंग्स हो रहे हैं, फिर हम इसको समराइज़ कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह से करते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअली। एसेक्सुअल कैसे करती हैं? बडिंग के ज़रिए। बड जो है वो एक्सटर्नल बाहर भी बन सकते हैं, जैसे ये स्पॉन्जेस है तो ये इसकी बॉडी के बाहर छोटा सा बड बनेगा, फिर वो पेरेंट प्लांट से सेपरेट होके अलहदा से कंबल स्पॉन्जेस बना देगा, या वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रह के कॉलोनी की शक्ल में बना सकता है या कॉलोनी की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि जो इंटरनल बडिंग है ना, ये ख़ास वक्त में होती है। कब ख़ास वक्त में होती है?
जब हार्श कंडीशन हो, इसको ख़तरा हो किसी चीज़ से, या हम कोई भी मतलब जैसे इन्वायरमेंटल जो है वो फैक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी, या हमारे पास अगर हम बात करें इसको ख़तरा हो किसी दुश्मन से, कलर जो है वो समुंदर जो है वो डस्ट की वजह से जो है वो ख़राब हो गया पानी, तो फिर क्या होता है कि इसकी बॉडी के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होती हैं वो जिनको हम मजमूई तौर पे अमीबोसाइट्स कहते हैं या आर्कियोसाइट्स कहते हैं। तो आर्कियोसाइट ये प्लांट बॉडी डेड हो जाती है, तो इसके अंदर प्लांट बॉडी के अंदर जो ये आर्कियोसाइट्स है ना, इसके अंदर जो स्पिक्यूल्स हैं इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। स्पिक्यूल जब इसकी बॉडी के अंदर इर्द गिर्द जो है वो इस आर्कियोसाइट्स के इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो जाती हैं तो प्लांट बॉडी डेड हो जाती है। ये पोर के ज़रिए बॉडी से बाहर निकलेगा और जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये दोबारा से ग्रो करके एक जो है वो मुकम्मल जो है वो जानदार बना देगा। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल बडिंग। और ये जो इंटरनल बडिंग है ना, इसके लिए ख़ास किस्म का वर्ड इस्तेमाल किया है गैम्यूल्स, ये जेम्यूल्स। उसके बाद सेक्स और रिप्रोडक्शन की बात करें, हर्माफ्रोडाइट है, एक ही जानदार के अंदर दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट हैं। तो लेकिन प्रोटेंड्रस, प्रो का मतलब है पहले, एंड्रस का वर्ड हम यूज़ करते हैं मेल के लिए, यानी मेल और फीमेल दोनों जो है वो एक ही जानदार के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन मेल्स जो गमीट्स हैं वो पहले डेवलप होते हैं और फीमेल जो है वो बाद में। तो प्रो एंड्रस का मतलब होता है मेल्स डेवलप फर्स्ट, प्रो का मतलब होता है पहले और एंड्रस का मतलब होता है मेल, यानी दोनों में मेल और फीमेल प्रेजेंट है लेकिन मेल पहले जो है वो डेवलप होंगे। क्योंकि जब मेल और फीमेल डिफरेंट टाइम में डेवलप होंगे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है? ये हमारे पास मिसाल के तौर पे एक स्पॉन्जेस है और ये इस तरह एक स्पॉन्जेस है, तो इसके जो गमीट्स हैं ये गमीट्स इसकी बॉडी से निकलेंगे और यहाँ पे दूसरे जो ओस्टी है उसके ज़रिए इंटर होंगे, तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के ज़रिए ये जो है वो रिप्रोडक्शन करेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है? ये जो हमारे पास दरमियान में मीज़ोहिल या मीज़ेनकाइम उसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन हो रही है। डेवलपमेंट चूँकि इसमें एक लार्वल स्टेज इन्वॉल्व है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, जिसमें लार्वा प्रेजेंट हो उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंदर रीजनरेशन की भी एबिलिटी है कि बॉडी पार्ट अगर टूट गया तो दोबारा से ये रीजनरेट कर सकती है, या एक टूटा हुआ पार्ट एक मुकम्मल जो है वो हमारे पास पोरिफेरा बना सकता है, स्पॉन्जेस बना सकता है। तो ये इसकी डायग्राम है। डायग्राम में आप देखें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं और ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच जो है वो हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी इम्पॉर्टेंस की कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, तो आमतौर पे घरों में जो हम बर्तन साफ़ करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पे स्पॉन्जेस हैं। तो वॉशिंग के लिए और बाथिंग के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि ये जो है वो घरों में आमतौर पे जो है वो जो आर्टिफिशियल जो है वो सिंथेसिस जो है वो स्पॉन्जेस इस्तेमाल होती हैं। अभी भी कुछ कंट्रीज़ में जो है वो नेचुरल स्पॉन्जेस को इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग के लिए और बाथिंग के लिए। लेकिन इस डायग्राम इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये देखें कितना जो है वो हमारे कॉमन डेली यूजेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सर्जिकल ऑपरेशन में जो है वो इस्तेमाल होती हैं। ब्लड वगैरह अगर जो है वो लीक हो गया या ब्लड जो है वो बह रहा है, ऑपरेशन थिएटर में इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये फ्लूइड को अब्जॉर्ब करना, इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त एबिलिटी होती है फ्लूइड को अब्जॉर्ब करने की। तो ये अब्जॉर्ब फ्लूइड एंड ब्लड जो है वो सर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास सर्जिकल ऑपरेशंस में ये वाली चीज़ जो है वो स्पॉन्जेस इस्तेमाल होती है। फिर साउंड अब्जॉर्प्शन इन बिल्डिंग, अमीर लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़ी जो उनके घर होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें वो स्पॉन्जेस को लगा देते हैं दीवारों के ऊपर या घरों के ऊपर या रूफ़ के ऊपर। तो जितनी मर्जी तेज़ आवाज़ में गाने चलाएं, मूवी चलाएं, आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जाएगी। तो ये साउंड को अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ पोरिफेरा। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, साइकोन है, स्पॉन्जेलिया है, ल्यूकोसिनिया है, यूप्लेक्टिला है, तो ये इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये डिफरेंट इसके मेंबर्स हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि बताएं साइकोन जो है वो मेरीन है कि फ्रेश वाटर है, कौन सा फ्रेश वाटर है, कौन सा मेरीन है, ये लाजमी एमसीक्यूज आता है। तो स्पॉन्जेलिया जो है वो फ्रेश वाटर है और साइकोन जो है वो हमारे पास मेरीन है। और जो एक और चीज़ जो है वो एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है कि वो कौन सा स्पॉन्जेस है जिसकी शेप ना वीनस फ्लावर बास्केट जैसे
फ्लावर का गुलदान होता है, गुलदान जिसके अंदर फ्लावर को रखा जाता है, टोकरी होती है जिसके अंदर फूल रखे जाते हैं, तो उस शेप का स्पॉन्जिस कौन है, वो है यूप्लेक्टेला। तो ये तीनों MCQs आते हैं। मेरीन में कौन रहता है, फ्रेश वाटर कौन से हैं, और वीनस फ्लावर बास्केट जो है वो हमारे पास कौन सा है। तो इनकी भी डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास अब लास्ट पे जो इसकी अनाटमी है वो उसको हम देख के ना फिर आगे इसको ख़त्म करते हैं। मैंने कहा कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं पाइनिकोडर्म, और ये पाइनिकोडर्म के अंदर जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं पाइनिकोसाइट। ये पोर्स हैं जिनके ज़रिए वाटर ने इंटर होना है, इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया, और यहाँ पे ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं पाइप की तरह जिनको हम कहते हैं पोरोसाइट, जो वाटर की रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ये इनर लेयर सेल्स हैं जो जिनको हम क्वाइनोसाइट्स कहते हैं। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, ये इनका कॉलर है, और कॉलर छोटे छोटे माइक्रो, यानी ये मिसाल के तौर पे ये मैंने एक सेल बना दिया जिसका नाम हमारे पास क्वाइनोसाइट्स है। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे हमारे पास कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई इनको कहते हैं। तो ये इसका कॉलर है, और कॉलर के दरमियान यहाँ पे म्यूकस होता है, और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये एक बड़ा सा फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला पानी को बाहर निकालता है और वाटर करंट प्रोड्यूस करता है। तो जब हमारे पास जो खुराक है वो जब इस पानी के थ्रू बॉडी से आती है, तो ये जो म्यूकस है ना, ये म्यूकस उस खुराक को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद उसको सेल के अंदर लेके आता है और उसकी डाइजेशन, इसका मतलब कि जो डाइजेशन हो रही है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, सेल के अंदर हो रही है। और ये क्वाइनोसाइट और इनकी जो लेयर है उसको पाइनोडर्म, ये पाइनिकोसाइट उनकी लेयर को पाइनिकोडर्म, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे हमारे पास मीज़नकाइम होती है, जेली लाइक नॉन सेलुलर लेयर होती है, उसको मीज़नकाइम कहते हैं। वहाँ पे हमारे पास ये स्पिक्यूल्स, स्पोंजन और मीबोसाइट्स जो है, मीबोसाइट डिफ्रेंशिएट हो गया, अपने कॉलर सेल को लूज़ करके एग बना देते हैं, जो है वो गमीट्स बना देते हैं, और ये फिर जो है वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलम पोरीफेरा। होप सो आपको बहुत ही अच्छी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।